नमस्कार विद्यार्थियों। हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एवं फर्स्ट ईयर में जो निर्धारित सिलेबस है उसके अंतर्गत वीडियो व्याख्यान के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान में हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने हॉब्स एवं जॉन लॉक के बारे में जो सामान्य अध्ययन किया वह अध्ययन विद्यार्थी को यह जागृत करता है, यह निर्देश देता है कि वह उस ज्ञान को अन्य पुस्तकों एवं नोट्सों के माध्यम से उसको और व्यापक स्वरूप प्रदान करे एवं अच्छे अंक लाने के लिए तैयार रहे। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के हम व्याख्यान में जीन जैक्स रूसो प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। हॉब्स लॉक के क्रम में इनका तीसरे नंबर पर स्थान है। एक इस तरह की श्रृंखला है कि हॉब्स का नाम पहले, लॉक का नाम दूसरे स्थान पर एवं तीसरे उसी क्रम में स्थान पर जीन जैक्स रूसो का नाम आता है। ये तीनों ही सामाजिक समझौता के सिद्धांत को स्थापित करने में महत्वपूर्ण परिचय हैं अपने आप में। आज जीन जैक्स रूसो के लेखन परंपरा एवं उनकी जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रूसो महान विद्वान हुए हैं, मूलतः एक सामाजिक समझौते के क्षेत्र में, एवं इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है इनके द्वारा दिया गया है वह विश्वव्यापी पैमाने पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में रूसो सामाजिक समझौता जो सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं उनमें अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। लेकिन पूर्व में दो विद्वानों के द्वारा दिए गए विचार हैं, उनसे कुछ इनमें भिन्नता, हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से एक ही हैं, लेकिन जब उनका हम व्यावहारिक दृष्टि से या राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो रूसो की जो दृष्टिकोण पद्धति है वो उन दोनों से बिल्कुल अलग दिखाई प्रतीत होती है। रूसो का नाम लोकतंत्रवादी चिंतन के साथ मूलतः जुड़ा हुआ माना जाता है। उनके विचारों में फ्रांस में हुई क्रांतियों के एवं विभिन्न इस तरह के जो प्रघटनाएं हुई उनका दृष्टिकोण या उनसे जो प्रेरणा मिली उसका स्वरूप इनके विचारों में दिखाई देता है। फ्रेंच क्रांति के साथ रूसो का एक अच्छा नाता जुड़ा रहा है। रूसो की रचनाओं की हम जब बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये इनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। इनमें राजनीति का जो पूरी तरह का सार तत्व है वो इस पुस्तक में परिलक्षित किया गया है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न बिंदुओं की चर्चा इसमें की गई है। बर्गरसन के शब्दों में हम देखते हैं, बताया है इन्होंने
देकार्त के बाद मानव मन पर सबसे अधिक प्रबल प्रभाव रूसो का है। उसने अपनी मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म सभी पर छोड़ी है। इसी प्रकार बाहन ने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा है, अरस्तु की पॉलिटिक्स के पश्चात सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजदर्शन पर लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है। मौलिक अधिकार और विचारों की जो दृष्टि है उसमें यह एक बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक रचना है। रूसो को मूलतः डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का सबसे अग्रिम एक परिचय माना जाता है। राजनीतिक विचारों के जो इतिहास है उसमें समानता और सामान्य व्यक्ति में विकास की भावना को भरने के लिए तैयार करना एवं उन विचारों से एक घनिष्ठ संबंध रखना कि वह विचार व्यक्ति के किस प्रकार समाज को प्रभावित करते हैं। रूसो का एक बहुत ही लोकप्रिय एक कथन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को देखते हुए कह दिया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र पैदा होने के उपरांत वह सर्वत्र यानी सब जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जब पैदा होता है तब वह पूरी तरह फ्रीडम या फ्री जीवन के लिए होता है, लेकिन उसको सभी जगह जीवन के विभिन्न पहलुओं में जंजीरों के द्वारा जकड़ दिया गया है। तो देखिए यहाँ ये बात निकल के आती है कि एक ऐसे लोकतंत्र के परिचय को स्थापित करने का इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। रूसो चाहते थे कि मनुष्य को जहाँ तक हो फ्री जीवन जीने का या स्वतंत्र जीवन जीने का, फ्रीडम देने का राज्य का दायित्व हो एवं वह ऐसा महसूस करे कि स्वतंत्र रह कर के हम अपने विकास को एक बहुत बड़ा अंजाम दे सकते हैं। वह स्वतंत्रता का उनका विचार है, वह आज के परिवेश में काफ़ी प्रासंगिक है। हर व्यक्ति, हर नागरिक स्वतंत्रता के एक इस तरह के पायदान को लेकर चलता है कि वह जीवन में अगर परतंत्र की स्थिति में ऐसा महसूस करता है तो वह अपने आप को उसका नागरिक होने में बहुत ही संकोची प्रवृत्ति या अपने आप को एक ऐसे स्तर का समझता है कि मैं तो पूरी तरह से एक परतंत्र जिंदगी जी रहा हूँ। तो इस तरह का इनका जो विचार है वह काफ़ी प्रशंसनीय है, वर्तमान में प्रासंगिक है। जीन जैक्स रूसो का जो जन्म है वह जिनेवा में हुआ। रूसो धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस से भागकर जिनेवा चले गए। उनके पिता का नाम आइजक रूसो था, जो फ्रांस की स्थितियों को, तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके फ्रांस को छोड़ करके जिनेवा चले गए थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो रूसो का जन्म है वह उनके पिता के जाने से जिनेवा में हुआ। रूसो के जन्म के समय उनकी माता का देहांत हो गया। वे एक घड़ी साज का काम, उनके पिता एक घड़ी साज का काम करते थे। उनके बारे में जो रूसो, इस संबंध में रूसो ने स्वयं लिखा है कि मेरी जो इच्छा होती थी करता था और मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता मुझे रोमांचकारी यात्राओं और प्रेम कहानियों को सारी रात जोर जोर से पढ़कर सुनाने के लिए जगाए रहते थे। इस प्रकार थोड़े समय में मुझे न केवल पढ़ने और समझने का अभ्यास हो गया, बल्कि बचपन में ही मुझसे वासनात्मक प्रवृत्ति का ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि मैं प्रत्येक चीज़ का अनुभव तो करता था पर उसे समझता नहीं था। तो इस तरह की भावुकताओं की परिस्थितियों, इनके प्रभाव में आकर के और उन्होंने अपने जीवन को एक इस तरह के आश्चर्यचकित प्रवृत्ति की ओर आकर्षित किया एवं
रूसो केवल 10 वर्ष के थे तो उनके पिता ने झगड़े में एक व्यक्ति को बुरी तरह घायल कर दिया और दंड के भय से जिनेवा छोड़कर भाग गया। भागने से पहले वह रूसो को उसके चाचा के संरक्षण में छोड़कर चले गए। 2 वर्ष तक उसके चाचा ने उसे शिक्षा के क्षेत्र में देने के लिए बाइसी नगर में रखा। इसके पश्चात वह वापस जिनेवा लाया गए। रूसो फ्रांस पहुँचे। भरण पोषण के लिए फ्रांस के विभिन्न स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया। कैथोलिक जो वहाँ की कल्चर थी उससे वे काफ़ी प्रभावित हुए एवं अत्यंत उदारतापूर्वक उनके द्वारा व्यवहार किया गया। इस तरह से वे प्रभाव में आते गए और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से निखारते हुए जीवन को अग्रिम रूप देने का प्रयास किया। रूसो के बारे में एक 1754 में निबंध प्रतियोगिता के लिए उनको कहा गया, निबंध लिखा जिसका शीर्षक था मनुष्यों में विषमता उत्पन्न होने का क्या कारण है, क्या प्राकृतिक कानून इसका समर्थन करता है। इस निबंध में उसने निजी संपत्ति तथा आर्थिक विषमता उत्पन्न होने के कारणों पर प्रकाश डाला। चूँकि अकादमी के निर्णायकों के विचार रूसो के विचार से मेल नहीं खाते थे, इसलिए उसका निबंध पुरस्कृत नहीं हो सका। ये बात है रूसो की भेंट जब तत्कालिक प्रमुख विचारक दिदरो और वोल्टेयर से हुई थी। दिदरो के साथ फ्रेंच विश्व ज्ञान कोर्स में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। 1754 का मामला है या एक इस तरह का प्रसंग है। उसने एक दूसरी निबंध प्रतियोगिता को लिखने के लिए उनका नाम लिया गया, तो उसमें उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। 1762 में राजनीति पर उनकी प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट तथा शिक्षा संबंधी पुस्तक द इमाइल का प्रकाशन हुआ। इस तरह से इनकी जो और पुस्तक हैं उनके बारे में हम बताते हैं। डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज, फिर है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, फिर है इकोनॉमिक पॉलिटिक, फिर है लेटर्स डी लॉ मॉन्टेन, द इमाइल कन्फेशंस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से इनकी ये लेखन कृति पूरी तरह से बड़ी ही प्रभावशाली रही है। इसके अगले हम विचारों को फिर देखेंगे। धन्यवाद।